Hi everyone, it's me Guni, and you guys are watching me on Learning for Life. Well, this is the part 2 of class 10th ICSE Physics, chapter number 1, Force. Right? So, in today's lecture, we are going to start with the examples of moment of force. So, without any further ado, let's get started. So, let's look at today's topic. This is basically the common examples of moment of force. Number one, to pull or shut a door, we apply a force जिसे हम कहते हैं push या pull depending on the mechanism of the door. So F normal to the door at the handle, P is pivoted. So here if we can see, अगर हम एक डोर की बात करें तो यहाँ से वो पाइवेटेड होता है. लेट्स सी. सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी यहाँ पे गंदी आ रही है बिकॉज इट्स ऑन द कंप्यूटर, सो इतनी क्लियर तो नहीं हो पाएगी, आई नो. तो यहाँ पे गेस करो, ये पाइवेटेड है एंड यहाँ पे आपका डोर नॉब लगा है. ठीक है, तो इसको मैं इजीली आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ. तो आप डोर नॉब से खोलते हो, तो इससे जितना पाइवेटेड पॉइंट से आपका डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स आपको लगेगा, उतनी इजीली आप डोर को ओपन कर पाएंगे. लेकिन अगर आप इसको यहाँ से ओपन करने की कोशिश करेंगे, ओपन हो जाएगा लेकिन आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आपको इसको ओपन करने में डिफिकल्टी होगी. राइट, यही बताया गया है. pivoted at the maximum distance from the hinges. तो फिगर में भी दिखाया गया, तो लेट्स सी द फिगर फर्स्ट कि आपको क्लियर हो जाए. या सो जो ये चीज़ है, ये इससे काफ़ी दूर लगाई जाती है. हिंज से हैंडल को काफ़ी दूर लगाया जाता है ताकि फॉर इजी ऑपरेशन. ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं. वी कैन नोटिस इफ वी अप्लाई द फोर्स एट द पॉइंट क्यू, जो कि रेंज हिंज के नियर है. ठीक है, उस पर मच ग्रेटर फोर्स लगेगा डोर को ओपन करने में. लेकिन अगर हम हिंज पे ही लगाएं तो वो ओपन डोर हो ही नहीं पाएगा ओपन, जितना मर्जी फोर्स आप लगा लो. लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, उसके बिल्कुल हैंडल पे लगाएं फोर्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट फ्रॉम द हिंज, तो डोर बहुत इजीली ओपन या शट हो जाएगा और आपका स्मॉलर फोर्स लगेगा. तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्मॉलर फोर्स एट अ लार्जर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, जिससे वो डोर ओपन या क्लोज होगा. राइट, वैसे ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंड की. इसमें a upper circular stone of a hand floor is grinded. तो सर्कुलर स्टोन ऑफ अ हैंड फ्लोर अगर आपको पता हो तो यहाँ पे चक्की की बात हो रही है. चक्की पीसने वाली जो चक्की होती है उसके बारे में बात हो रही है. उसका हैंडल उसके रिम के पास होता है और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है उसका सेंटर से. तो अगर आप देखोगे ना कभी चक्की, तो मैं भी आपको दिखा सकती हूँ. जस्ट गिव मी सेकेंड, पर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी पिक्चर, जस्ट वेट. ठीक है, तो ऐसी चक्की होती है. इफ़ यू कैन सी दैट मैं ड्रॉ कर रही हूँ जो व्हाट्स एवर आई एम ड्राइंग. ठीक है, आई होप यू कैन सी. ठीक है, तो चक्की पे ना रिम जो होती है जहाँ पे उसको हिलाना होता है, उसका हैंडल यहाँ पे लगा होता है पाइवेटेड पॉइंट से दूर. सेम चीज़ है, जितना पाइवेटेड पॉइंट से दूर होगा उतना कम फोर्स लगेगा, उतना इजीली ये रोटेट हो पाएगा. वैसे ही एक स्टेयरिंग व्हील की बात की हुई है, उसका जो ये देखो, अगर आप ये है पाइवोटेड पॉइंट और हम फोर्स लगाते हैं यहाँ पे ताकि इजीली रोटेट हो जाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है. लेकिन अगर आप यहाँ पे ही फोर्स लगाओगे, ये पाइवोटेड पॉइंट पे ही फोर्स लगाना शुरू कर दोगे, तो वो बहुत डिफिकल्टी होगी आपको ऑपरेट करने में. ठीक है, तो अप्लाइड tangentially on the rim of the wheel. The sense of rotation of wheel is changed by changing the point of application without changing the direction of force. तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आप नॉट ओनली की डायरेक्शंस चेंज कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे घुमा रहे हो या यहाँ पे घुमा रहे हो, लेकिन आप एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की जगह से भी चेंज कर सकते हो. तो अगर आप नीचे को फोर्स लगाओगे, इधर को ही लगा रहे हो आप, लेकिन नीचे को लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जाएगा. लेकिन अगर आप यही फोर्स आपने लगानी इधर को ही है, आई मीन इधर को ही है फोर्स
फोर्स उसी डायरेक्शन में जा रही है, आप यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, लेकिन जब आपका स्टेयरिंग व्हील है वो क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, लाइक दिस इफ यू कैन सी। ये अब पूरा गोल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। तो मैं इसको रोटेट करूंगी दिस साइड, ठीक है, तो मैं फोर्स यहाँ पे लगा रही हूँ अगर, तो ये रोटेट होगा ऐसे, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर यही फोर्स मैं लगा नहीं क्या कहते हैं इस तरफ को ही रही हूँ, इधर को लगा रही हूँ, ठीक है, तो ये कहाँ को रोटेट हो गया, ये होगा क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ बताई हुई है, द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील इज चेंज्ड बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने डायग्राम के थ्रू भी बताई गई है। अब एक बाईसाइकिल की बात की जाए तो टर्न अ व्हील, सो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम बाईसाइकिल में व्हील को एंटी क्लॉकवाइज, उसका व्हील जो हमारा मूव करता है लाइक दिस थिंग, इधर को मूव करता है, तो जो फोर्स है अब फुट पेडल पे वो थोड़ा लगाया जाता है, और टूथ द व्हील के साइड पे लगाया जाता है। देन रियर व्हील, जो टूथ द व्हील के सामने लगाएंगे हम, ना कि रियर व्हील के सामने, ये रियर व्हील होता है जो छोटा वाला होता है, ठीक है। अब क्या है, इससे क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, आप इजीली साइकिल को चला पाते हो, ठीक है। अब देखो स्पैनर की बात की जाए, ये स्पैनर होता है, जैसे ये देखो, तो इसमें भी यहाँ पे इतना नट लूज करने के लिए इतनी दूर कि आप यहाँ से पकड़ोगे हैंडल, हैंडल को लंबा क्यों किया है कि पाइवटेड पॉइंट से जितना वो दूर रहेगा आप इजीली उसको उतना इजी कर पाओगे, यूज कर पाओगे। a long handle to produce large amount of moment of force, ज़्यादा amount of moment of force by applying small force, थोड़े force से ज़्यादा moment of force, ठीक है, at the end of his handle। अब स्पैनर को आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो जब हम नट को लूज कर रहे होते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन आप देखो ऐसे करोगे नट को लूज, ठीक है, और उसे क्लॉकवाइज कर सकते हो जब आप हम नट को टाइट कर रहे होते हैं, तो मतलब इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। अब बात सुनो, कंक्लूजन क्या निकलता है इन एग्जांपल से, कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ हम क्या कहते हैं उसे, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द बॉडी या टॉर्क ऑफ द बॉडी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करता कि कितना मैग्नीट्यूड लगा है, पर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, क्या पाइवटेड पॉइंट से कितना दूर है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जितना दूर होगा उतना कम फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन जितना पास होगा उतना कम मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा या फोर्स आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस इज द फोर्स नीड टू टर्न द बॉडी, यही बताया गया। अब बात करते हैं कपल के बारे में। अब सिंगल फोर्स अप्लाइड ऑन पाइवटेड बॉडी अलोन डज नॉट कॉज एनी रोटेशन ऑफ द बॉडी, मतलब अगर आप किसी बॉडी पे एक ही फोर्स लगाओगे तो रोटेशन नहीं होगी, आपको हमेशा दो फोर्स लगाने पड़ेंगे, पेयर ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा टू कॉज द रोटेशन, ठीक है। कैसे, फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई करो, फोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं पाइवटेड पॉइंट पे। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैं ये भी घुमा रही हूँ, मैं इसको अकेले फोर्स से ऐसे अभी घुमा पा रही हूँ बिकॉज ये बहुत लाइट वेट है, लेकिन अगर कोई हैवी चीज़ हुई तो मैं इसको एक फोर्स से नहीं घुमा पाऊंगी। अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द पाइवट पॉइंट इज इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मतलब जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है जो पाइवटेड पॉइंट पे लग रहा है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, पर ऑपोजिट होता है उस डायरेक्शन में जहाँ पे एक्चुअली आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन अबाउट द पाइवटेड पॉइंट इज जीरो, बिकॉज इसका डिस्टेंस जो है वो पाइवटेड पॉइंट से कुछ नहीं होता, पाइवटेड पॉइंट पे ही लगा है, इसलिए डिस्टेंस जीरो है, तो फोर्स जितना मर्जी लग जाए आपका आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। नाउ सो फोर्स ऑफ रिएक्शन जो कि एक्ट करता है वो ही हमारा क्या कहते हैं, मोमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब
Two equal and opposite parallel forces not acting on the same line form a couple. दो इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, पर सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे कपल. कपल ऑलवेज नीड, हमेशा हमें कपल की ज़रूरत पड़ती है जब भी हमें रोटेशन करवानी हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डोर ओपन करेंगे तो रोटेशन डोर की प्रोड्यूस होती है एक कपल की वजह से. अब आप कहोगे हम तो एक ही हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, एक ही फोर्स लग रहा है, तो कपल कैसे हो गया उसमें? लेट्स सी. ठीक है, तो दो फोर्स होते हैं, एक हम हैंडल पे लगाते हैं और उतना ही फोर्स हिंज पे लगता है टू ओपन द डोर. आप देखोगे डोर ऐसे खुलता है तो हिंज के ऊपर ऐसे हो रहा है, सो ऐसे खुलता है डोर, तो हिंज पे भी उतना ही फोर्स लगता है. लेकिन वो फोर्स कोई मूवमेंट ऑफ फोर्स या रोटेशनल रोटेशन नहीं कर पाता, टर्निंग इफेक्ट नहीं दिखा पाता, इसलिए वो फिक्स रहता है. ठीक है. अब इन केस इफ वी रिक्वायर अ लार्जर टर्निंग इफेक्ट, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड opposite direction are applied on the body such that the both forces turn the body in the same direction. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दो इक्वल फोर्सेस एक बॉडी पे लगाएं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, लेकिन दोनों ही बॉडी को मूव कर रहे हों. जैसे अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा तो ये भी मूव करेगा, यहाँ से लगाऊंगी ये भी मूव करेगा. लेकिन अगर जैसे मैं मान लूँ ये यहाँ पे पाइवटेड है, ठीक है, तो अगर एक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मूवमेंट ऑफ फोर्स और एक यहाँ पे लगा रही हूँ, तो एक ही मूव कर रहा है इसको, दूसरा मूव इसको नहीं कर रहा है. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, राइट. अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की एक और. तो टू ओपन द नट ऑफ अ कार व्हील के ना नट को ओपन करने के लिए वी अप्लाई इक्वल फोर्सेस दैट इज एट द टू एंड्स ऑफ द रेंज. तो अगर आप देखोगे ना, एक रेंच है हमारे पास, ये देखो दो इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं, एक यहाँ को लग रहा है, एक यहाँ को लग रहा है, तभी वो खुल रहा है. जैसे यहाँ पे भी एक यहाँ को लग रहा है, एक यहाँ को लग रहा है, एक यहाँ को लग रहा है, एक यहाँ को लग रहा है. आई होप आपको ये समझ आ गया. सिमिलरली जब हम एक बॉटल के कैप को ओपन करते हैं या इंक पॉट के कैप को टाइट करते हैं, तो फिर दो कपल ऑफ फोर्स लगता है. कैसे? सी, आप टैप को इधर को घुमा रहे हो, ठीक है, आप इधर को घुमा रहे हो, लेकिन आपका फोर्स तो इधर को लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है. कैसे? आप कभी भी किसी भी कैप को खोलते, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप ऐसे करके खोलते हो, ऐसे एक उंगली से खोलना, ये तो चलो लूज कैप है, पर एक उंगली से खोलना इज नॉट पॉसिबल. ये देखो नहीं खुल रहा. लेकिन अगर मैं दो उंगलियां लगाऊंगी तो ही खुलेगा. तो आप दो एक कपल ऑफ फोर्सेस को लगा रही हूँ, ये कपल अप्लाई हो रहा है, ऐसे कपल. लेकिन अगर मैं यही फोर्स एक ही उंगली से लगाई जाऊँ, लगाई जाऊँ, लगाई जाऊँ, लगाई जाऊँ, लगाई जाऊँ, ये खुल रहा है? नहीं खुलेगा. ठीक है. वैसे ही एक बॉटल के कैप को टाइट करना भी हमें दो फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, एक से ये कैप टाइट नहीं होगा. जब हम की से अपना एक कोई लॉक खोलते हैं, उस पे भी हम ऐसे करके खोलते हैं, ऐसे करके. कभी ऐसे करके कीज नहीं खुलेगी, लॉक नहीं खुलेगा आपका. अब कार ड्राइव करोगे आप ऐसे करके ड्राइव करोगे, कभी एक हाथ से ड्राइव करोगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी. ठीक है. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की. ओके, मूवमेंट ऑफ कपल. तो ये ना मूवमेंट ऑफ कपल ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हमारे जो पार्ट ए के न्यूमेरिकल्स है वो मोस्टली सारे मूवमेंट ऑफ कपल पे ही बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. तो ये एक्शन ऑफ कपल दिखा रहा है. कैसे? ए भी एक बार है हमारे पास, ठीक है, जो कि पाइवेट किया हुआ है पॉइंट ओ पे, आप देख सकते हो. तो इसमें ना एक फोर्स लग रहा है ए पे, F1 पे, और एक फोर्स लग रहा है बी पे, जो कि ये एफ है. ठीक है. तो हमारा जो भी फोर्स लगता है ना वो हमेशा पाइवटेड पॉइंट के टूवर्ड्स जाता है. तो ये वाला फोर्स पाइवटेड पॉइंट के पास जाएगा, ये वाला पाइवटेड पॉइंट के पास जाएगा, ऐसे फोर्स जाएंगे, राइट. तब पढ़ो. टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर applied, so the perpendicular distance between the two forces equal to d, which is called the couple arm. तो ये डिस्टेंस टू फोर्सेस के अंदर, इसे हम कहते हैं कपल आर्म. नाउ द टू फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस अ मोशन, क्योंकि दोनों इक्वल है एंड ऑपोजिट है.
दैट इज द ट्रांजिशनल मोशन, ठीक है। एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन इज जीरो, बट इसका टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, तो बॉडी रोटेट कर जाएगी, टर्न कर जाएगी, ठीक है, in the same direction. Thus, two forces together form a couple which rotates the bar. तो दोनों फोर्सेस मिलके बन रहे हैं एक कपल जो रोटेट कर रहे हैं बार को, ठीक है, जो कि इस केस में एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वो है डेरिवेशन कह लो आप, कैसे आपको कपल मतलब सिंपल ये है, आपको मोमेंट ऑफ फोर्स का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको कुछ और नहीं करना है। मोमेंट ऑफ कपल एंड मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला सेम ही है, एफ इंटू डी, और साथ में आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, इधर आप माइनस या नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन भी यूज कर सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ कपल क्या है, ईदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। बट कहा जाता है कि मेन आपका अच्छा रहेगा कि अगर आप क्या कह सकते, कहाँ से लगाएं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पाइवेटेड पॉइंट, ठीक है, अलग अलग निकाल के प्लस कर लें, या एक ही साइड का निकाला तो एक साइड का निकाल सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, मोमेंट ऑफ फोर्स कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन बिटवीन द बोथ फोर्सेस। आई होप आपको ये मोमेंट ऑफ कपल का समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी क्वेरीज है इसके रिलेटेड तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसी वक्त रिप्लाई करूंगी, बट इन 2 to 3 आवर्स मैं उसके अंदर अंदर आपका रिप्लाई कर दूंगी आपके क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जब फोर्सेस एक्ट करते हैं बॉडी पे, ये प्रोड्यूस करते हैं ट्रांजिशनल मोशन। अगर बॉडी फ्री टू मूव है, लेकिन अगर पाइवोटेड है तो ये क्या मूव प्रोड्यूस करते हैं, रोटेशनल मोशन, ठीक है। सच दैट अब अगर हम बट पॉसिबली अगर हम अप्लाई करें नंबर ऑफ फोर्सेस पे एक बॉडी पे, जो दैट इज टू या मोर, और वो रिजल्टेंट फोर्सेस हो सारे जीरो, तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज नहीं होगी, दैट इज टर्म्ड एज मोशन द इक्विलिब्रियम। और एल्जेब्रिक सम सारे फोर्सेस का फिक्स पॉइंट पे अगर हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, जीरो, ये रोटेशनल स्टेट भी चेंज नहीं करेगा। So, when number of forces acting on the body produce no change in the state of rest or motion, or so चाहे जिसी में है, लीनियर में है या रोटेशनल में है, तो उसे हम कहते हैं बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, बॉडी रिमेन करती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में, चाहे जितनी मर्जी हमारे पास फोर्सेस इस पर लग जाए, उसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे अगर आप कहोगे एक हमने बॉक्स रखा है, ठीक है, तो यहाँ से एक फोर्स आप यहाँ से लगा रहे हो, एक फोर्स आप यहाँ से लगा रहे हो। आप टेबल की बात कर ले, एक जना टेबल यहाँ से खींच रहे, एक जना टेबल वहां से खींच रहा है, और दोनों इक्वल फोर्सेस लगा रहे हो, तो टेबल अपनी जगह से मूव ही नहीं करेगा। वैसे यहाँ पे बॉक्स भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, ओके। यहाँ अगर आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी अगर आपने देखा होगा, तो ये बॉडी अपना वेट यहाँ पे डाल रही है, और टेबल भी यहाँ पे एक फोर्स लगा था हमने, उसमें पढ़ा था न्यूटन के लॉ पे। तो व्हाट हैपेंड, फोर्स इज इक्वल ऑपोजिट, तो ये सेम लाइन पे है, इक्वल है, ऑपोजिट है, बैलेंस करे, तो कोई भी बॉडी में चेंज नहीं आएगा, वो रेस्ट की रेस्ट में रहेगी, और इसे आप कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सेकेंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमारे पास है, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पर उससे पहले हम और भी थोड़े से एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। एक तो बॉक्स वाला हो गया। अब मैंने बॉक्स में एक चीज आपको बता दी थी जो नॉर्मल रिएक्शन वाला था, कि यहाँ पे बुक के थ्रू बताया गया कि बुक नीचे को लगाएगी, टेबल ऊपर को लगाएगा, दोनों इक्वल है, ऑपोजिट है, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगी। वैसे ही अगर एक बीम बैलेंस लें, बीम बैलेंस मुझे आई होप आपको सबको पता होगा, आपके टीचर्स ने आपको लेबोरेटरीज में भी दिखाया होगा, ठीक है। बीम इज बैलेंस्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ऐसे इसको बैलेंस किया जाता है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑब्जेक्ट ऑन इट्स राइट एंड बैलेंस इज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो अगर हम ना, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर ये बीम बैलेंस है, गेस करो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ये लगा दिया, तो अगर मैंने इस पे ये लगाया ना, जैसे गेट सेट, अगर मैं इसको ये लगा रही हूँ,
यहाँ पे इसका पाइवोटेड है, ठीक है। ये ऐसे लगा रही हूँ तो ये नीचे को फोर्स हो रहा है, ये ऐसे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ भी ये डाल दूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज से मूव करते करते क्लॉकवाइज मूवमेंट पे आएगा और फिर नॉर्मल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसकी जो बैलेंस करती फोर्स उसमें इक्वल थी, वो ऑपोजिट थे, सेम लाइन पे लग रहे थे, इसलिए ये इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं हुई, इसलिए ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो हमारे पास आया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा, तो आज अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की, दैट इज हमारा टॉपिक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट। सो बेसिकली जब हम बॉडी मोशन में हैं और हम उसको उस पर फोर्स लगाते हैं काफ़ी सारे, तो उसके स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता, हम उसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वो मोशन में ही रहती है, ओके। नाउ एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक अ रेन ड्रॉप रीचेज द अर्थ। जब रेन ड्रॉप गिरती है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर गिरती रहती है, चाहे उस पे काफ़ी सारे फोर्सेस ऑन द टाइम ऑफ फॉलिंग एक्ट कर रहे हैं, लाइक काफ़ी सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कोई विंड है, कोई कुछ है, लेकिन वो सेम वेलोसिटी से गिरती रहती है और लास्ट में आके गिर जाती है, बिकॉज जब नेट फोर्स जो हमारे यहाँ से फोर्स लग रही है, वहाँ पे फोर्स लग रही है, सारी जगह से जो हमारी रेन ड्रॉप पे फोर्स लग रही है वो हो जाती है जीरो, तो उस कांस्टेंट रहती है, तो ये प्रूव कर देता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वैसे ही एरोप्लेन मूव करता है कांस्टेंट हाइट पे व्हेन अपवर्ड लिफ्ट बैलेंसेस इट्स वेट। तो एरोप्लेन का फोर्स नीचे लग रहा है, तो एयर भी उस पर अपवर्ड लिफ्ट लगा रही है, तभी वो अपने इक्वल सेम हाइट पे, कांस्टेंट हाइट पे चल पा रहा है, ठीक है। उसे कहते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वैसे ही एक स्टोन को अगर हम टाई करें स्ट्रिंग के एंड पे और उसे सर्कुलर मोशन में जोर जोर से हिलाएं, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा अपनी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की वजह से, बिकॉज टेंशन प्रोवाइड करेगी उस स्ट्रिंग की, टेंशन होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगी सर्कुलर मोशन के लिए। और सिमिलरली मोशन जो प्लैनेट हमारे सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, वो मोशन ऑफ सैटेलाइट हो जाएगी, या मोशन ऑफ सैटेलाइट जो हमारी अर्थ के अराउंड है, वो प्रूव करती है कि यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, वहाँ से एक फोर्स लग रहा है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आ रहा उसकी स्टेट में, ठीक है। फिर आता है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे दो कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्सेज ऑफ एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। जो फोर्सेज रिजल्ट कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं बॉडी पे, उसका रिजल्ट होना चाहिए जीरो। और algebraic sum of moments of forces acting on the body of the point of rotation should be zero। अब जहां भी पॉइंट लगा रहे हो तो जो उसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकलेगा वो दैट शुड बी जीरो, ठीक है। अब दैट इज, अब समझ लो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम जो है वो आना चाहिए जीरो। ये है हमारा कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। आई होप आपने आज की वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा, कुछ न्यू चीज़ें सीखी हैं। हिट द लाइक बटन, share this video with your friends and subscribe to the channel. Ask your queries in the comment section. I'll see you in the next one. Till then, bye bye. Take care.